नमस्कार सभी को। बृहस्पति ग्रह के बारे में, उसके संचार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आज बृहस्पति ग्रह 24 नवंबर को यानी कि डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक वो जो है उल्टा यानी कि उल्टा चल रहा था और अब वो 24 नवंबर से डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये उल्टा चलने में और डायरेक्ट चलने में काफ़ी फ़र्क आती है बातें कि जब ये उल्टा चल रहा था और वर्तमान में सुलटा चलेगा, यानी उल्टा चलते वक्त कोई भी ग्रह अच्छे से प्रभाव नहीं देता। इसी तरह से जो ये भी ग्रह है ये भी अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा था। खास करके जहाँ पे इसको अच्छे प्रभाव देने चाहिए, जो कि दूसरी, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं, 11वीं दृष्टि पे से जहाँ भी देखता है। अब ये मीन राशि में से संचार कर रहा है बृहस्पति महाराज। अभी तक ये सारा ही जो है उल्टी राशि से चल रहा था और अब ये आपको 24 नवंबर से जो है डायरेक्ट होगा और सब इस राशि में काफ़ी फायदा करेगा। खास करके किसको, यानी कि जहाँ पे दूसरा घर इसका होगा, यानी कि कहने का भाव कुंभ राशि वालों को काफ़ी फायदा करेगा। दूसरा, 5वां घर जिसका होगा, जब इसका यानी बृहस्पति 5वें घर में जिस राशि से गुजरेगा, उसी तरह से 7वें में, उसी तरह से 9वें में और उसी तरह से 11वें में, जिन जिन राशियों से गुजरेगा उनको काफ़ी फायदा होगा। अब मैं बृहस्पति ग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति ग्रह जो है वो इस समय मीन राशि, अपनी ही राशि से गुजर रहा है। अतः मीन राशि के जातकों को काफ़ी फायदा है ऐसे समय में। और इसके साथ साथ अब मैं बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति ग्रह एक देवगुरु है, यानी कि आप देखेंगे जितना बृहस्पति ग्रह का फायदा होगा उतना ही किसी की लड़कियों की शादी रुकी हुई है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, सब में हर एक चीज़ में फ़ायदा करता है। अतः अब मैं राशि वाइज बताना चाहता हूँ। मेष राशि के बृहस्पति ग्रह 12वें घर से गुजर रहे हैं। अतः मेष राशि वाले सावधान रहें। क्योंकि अगर आप नौकरी पेशा हैं या धन कमाऊ हैं तो यहाँ आपको झटका लग सकता है और ऐसे समय में भी सावधानी रखें। टॉरस राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह 11वें घर से गुजरेंगे। आपको शुभ होगा, 25 तारीख के बाद देखेंगे, और आपको पैसे में भी फायदा होगा, दोस्तों से भी फायदा होगा और आपको अच्छा उपकार मिलने की उम्मीद है। इसी तरह से मिथुन राशि के जातक, आपको 10वें घर से अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि 10वें घर में आके बृहस्पति कुछ नीच भाव में भी आ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ मेहनत ज़्यादा और आमदनी कम। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इससे अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि से बृहस्पति महाराज 9वें घर से गुजरेंगे। तो जो है कर्क राशि से 9वें घर से गुजरेंगे तो बृहस्पति महाराज आपके काफ़ी फायदा करेंगे, लॉन्ग जर्नी पे भी फायदा करेंगे, कमाई में भी फायदा करेंगे, यानी कि अच्छा फायदा उठा सकते हैं। उसी तरह से सिंह राशि जो है उससे बृहस्पति महाराज आपके 8वें घर से गुजरेंगे। तो यहाँ आप सावधानी रखें और कहीं पैसा सोच समझ के लगाएं, बेवकूफ़ी ना करें।
तो फायदे में रहेंगे। सेहत का भी ध्यान रखें। इसी तरह से बृहस्पति महाराज कन्या राशि के लिए, आपकी शादी अगर रुकी हुई है, सगाई अगर रुकी हुई है, तो आपको बहुत फायदा करेगा। तो ऐसे समय में आप सावधानी रखें और कोशिश करें, बृहस्पति की पूजा करें, आपको बहुत फायदा होगा। व्यापार में भी फायदा होगा। इसी तरह से तुला राशि के जातक, आप ऐसे समय में कंपटीशन में थोड़ा सा ध्यान से रहें, बीमारियों से सावधानी रखें, तब आपको फायदा होगा। अब मैं बात करूं वृश्चिक राशि के जातकों की, आपका कहीं लव अफेयर है, आपको बहुत फायदा होगा। आपके एजुकेशन है, उसमें फ़ायदा होगा। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एजुकेशन के लिए फ़ायदा है, और आपके आगे हाई लेवल की विद्या के लिए भी फ़ायदा है। चलिए बात करूं मैं धनु राशि के जातकों को, तो आपको तो काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। आप अपनी अगर छोटी उम्र है, मदर का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें और काफ़ी फ़ायदा होगा। और कोशिश करें धर्म स्थान पे जाएं, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं बात करूं इसके बाद मकर राशि की, आप थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाएं, यात्राओं में भी सावधानी रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वैसे बुरा नहीं है आपके लिए बृहस्पति, लेकिन फिर भी सावधानियां ज़रूरी है। इसी तरह से बात करूं मैं टॉरस राशि की, तो आपको वहाँ भी सावधानी की ज़रूरत है। सॉरी, इसकी बात करूँ मैं, क्या नाम है, कुंभ राशि की, नॉट टॉरस, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है यहाँ पे, क्योंकि आपके सेकंड हाउस से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अपने कुटुंब के प्रति संयम रखें। वाणी में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके कुटुंब बनाने में इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके साथ साथ आपके धन कमाने में भी फायदा होगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा खुद मीन राशि की, जहाँ से गुजर रहे हैं कौन, बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति देवता हैं, लगन के मालिक हैं, सप्तम हाउस को भी देख रहे हैं, शादी विवाह में मदद करेंगे आपकी। और आप माथे पे तिलक ज़रूर लगाइएगा बृहस्पति का, और पूजा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं बृहस्पति महाराज की पूजा के लिए आपको बताऊं, पीले चने हैं, पीली हल्दी का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, पीले चंदन का तिलक लगाएं, ओम गुरुवे नमः, ओम जो है जितना भी हो सकता है गुरु को याद करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः सिंपल मंत्र है। आप पशुओं को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं आकाश में, इसी तरह से नीडीज़ को खिलाएं, पीले कपड़े का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, जितना भी हो सकता है उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप कोशिश करेंगे गुरु को पूजने की, और उस दिन आप परहेज रखें, नॉन वेज वगैरह से दूर रहें, खास करके वीरवार का दिन जितनी आप श्रद्धा से गुरु महाराज की पूजा करेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। तो ये था गुरु का 25 तारीख से जो सीधा संचार चल रहा है उसके बारे में। और गुरु का ज्ञान दिया जाता है, गुरु की जो है ज्ञान आपको जब मिले तो उस ज्ञान से आपको आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए और वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये था आज बृहस्पति के डायरेक्ट मोशन के बारे में, क्योंकि अभी तक वो रेट्रोग्रेड मोशन से चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे। अब वो सीधे चलेंगे, कब से, यानी कि 24 नवंबर से, और राशि कौन सी होगी, मीन। तो आप ध्यान रखें अपनी राशि से, और अगर आपकी राशि में गुरु ठीक फल नहीं दे रहे हैं तो आप जो मेरा नंबर है, आप गूगल पे जाके नैन गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।